मनुष्य जैसा भाव करता है ना, वैसा ही हो जाता है। उसके ही भाव उसका सृजन करते हैं। मनुष्य अपना भाग्य विधाता खुद है, कोई दूसरा नहीं। अपना भाग्य वह अपने हाथ से लिखता है और परमात्मा को बोलता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं। परमात्मा क्या करेगा? तुमने ही लिखा है तुम्हारा भाग्य। मैं जब किसी को पतन में जाते देखता हूं तो जानता हूं कि उसने पर्वत शिखरों की ओर उठना बंद कर दिया होगा। ये जो पतन की प्रक्रिया विधायात्मक नहीं है, घाटियों में जाना, पर्वतों पर न जाने का ही दूसरा पहलू है। वह उसका ही निषेध की छाया। वैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा भाई। तो परमात्मा को गाली मत देना। और जब मैं तुम्हारे आंख में निराशा देखता हूं तो स्वाभाविक है कि मेरा हृदय भी पीड़ा और करुणा से भर जाता है, क्योंकि निराशा मृत्यु की घाटियों में उतरने का स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभ है, शुरुआत। कौन कहता है तुमको निराश होने को? निराश होते हो तुम खुद की वजह से। आशा सूर्यमुखी के फूलों की भांति, सूर्य के प्रकाश के भांति सूर्य की ओर देखती हुई, और निराशा वह अंधकार से एक हो जाती है जो निराश हो जाते हैं। वह अपनी अंतर्हित विराट शक्ति के प्रति सो जाना, और उसे विस्मृत कर देता है जो वह है और जो वह हो सकता है। तुम्हारे अंदर बीज पड़ा है, जैसे बीज वृक्ष बनता है वैसे संभावना है तुम बहुत बड़े भी हो सकते हो। बीज जैसे भूल जाए कि उसे क्या होना है और मिट्टी के साथ एक होकर पड़ा रहे, ऐसा ही मनुष्य है जो निराशा में डूब जाता है। जो आज तो सभी निराशाओं में डूबे हुए हैं। निस्ते का नाम आपने सुना होगा। उसने कहा है परमात्मा मर गया। यह समाचार उतना दुखद नहीं है जितना कि आशा का मर जाना है, क्योंकि आशा हो तो परमात्मा को पा लेना कठिन नहीं। ध्यान से सुनना, अगर आशा हो तो परमात्मा को पा लेना कठिन नहीं, और यदि आशा ना हो तो परमात्मा के होने का कोई भेद भी नहीं पड़ता। फिर आशा का आकर्षण ही मनुष्य को अज्ञात की यात्रा पर ले जाता है। आशा ही प्रेरणा है जो उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाती है। बड़ी काम की है ये आशा। आशा ही है कि मनुष्य की निष्क्रिय चेतना सक्रिय करती है। आशा
तो क्या मैं कहूं कि आशा की भावदशा ही आस्तिकता है, और यह भी कि आशा ही समस्त जीवन आरोहण का मूल उत्स और प्राण है। पर आशा कहां है? मैं तुम्हारे प्राणों में खोजता हूं, तो वहां पे तो निराशा दिखती है। तुम अपने आप ढूंढ लेना अपने खुद में, तुम आशावान आदमी हो या निराशावान। वहां तो निराशा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। वहां निराशा का बसेरा है तुम्हारे भीतर। आशा के अंगारे न हो तो तुम जियोगे कैसे? निश्चय ही तुम्हारे यहां जीवन इतना बुझा हुआ है कि अगर मैं रहा तो उसे जीवन कहने में असमर्थ हूंगा। फिर मैं कहता हूं तुम मरे हुए व्यक्ति हो, असल में तुम कभी जिए ही नहीं ठीक ढंग से। हां, तुम्हारा जन्म जरूर हुआ है, तुम बोलते हो फलाना फलाना डेट, आई एम रेडी, मैं मानता हूं तुम्हारा जन्म जरूर हुआ है, लेकिन तुम ठीक ढंग से जीवन तक नहीं पहुंचे हो, यह पक्की बात 100 गुना। जन्म जीवन नहीं, जन्म मिलता है, जीवन पाना होता है। जन्म मिलता है, जीवन पाना होता है मेरे दोस्त। इसीलिए जन्म मृत्यु में ही छीन भी लिया जा सकता है, लेकिन जीवन को कोई भी मृत्यु नहीं छीन पाती, क्योंकि जीवन जन्म नहीं है और इसीलिए जीवन मृत्यु भी नहीं है। जीवन जन्म नहीं है इसलिए जीवन मृत्यु भी नहीं है। जीवन जन्म के भी पूर्व और मृत्यु के भी अतीत है। जन्म के पूर्व और मृत्यु के भी अतीत जीवन है। और जो जीवन को जानता है वही केवल भय और दुख के ऊपर उठता है। और किंतु जो निराशा से घिरे हुए हैं वे उसे कैसे जानेंगे? वे तो जन्म और मृत्यु के तनाव में ही समाप्त हो जाएंगे। और तुम होते हो। जीवन एक संभावना है और उसे सत्य में परिणीत करने के लिए साधना चाहिए। निराशा में साधना का जन्म नहीं होता दोस्त, क्योंकि निराशा तो बांझ है और उसमें कभी किसी का जन्म नहीं होता। कभी किसी का जन्म नहीं होता। इसीलिए निराशा आत्मघाती है। निराशा आत्मघाती है, ध्यान रखिए, क्योंकि उससे किसी भी भांति सृजनात्मक शक्ति का आविर्भाव नहीं होता।